फ्रेंड्स, अभी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत तरंग गति को देखेंगे। तरंग गति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे तथा ध्वनि तरंगों में से वह जो यांत्रिक तरंग है, यानी जो मैकेनिकल वेव है, हमको उसको बताना है। तो ये होती है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंग जो होती है यांत्रिक तरंग है, ठीक है, या मैकेनिकल वेव है। फिर बताना है कि दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं कहाँ से, यानी किस मंडल से जो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं वह परावर्तित हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आयन मंडल से, ठीक है। फिर देखिए, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, ठीक है ना। तो कहाँ से ये किया जाता है? आयनोस्फीयर से, ठीक। अगला पॉइंट, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। यानी रेडियो की जो तरंगे विक्षेपित हो जाती हैं वो कहाँ हो जाती हैं? आयन मंडल से। तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि तरंगे। कहने का मतलब ये है, शून्य मतलब जहाँ कुछ भी न हो, निर्वात, ठीक है ना। ठीक, तो निर्वात में कौन सी तरंगें नहीं चल सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, वही पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक। तो बिना माध्यम के अगर चलने वाली बात करेगा तो रेडियो चल सकती है, ठीक, लाइट वेव चलती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें नहीं चलेंगी, ठीक है। अगला पॉइंट, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो ये आवेशित कण होती हैं, ठीक। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है पूछा गया था, तो उसमें यह था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये गलत है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं कहाँ से? तो ये की जाती हैं अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है ना। यानी परा उच्च आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं वो किस रूप में की जाती हैं? तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में की जाती हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। उत्तरोत्तर श्रृंग होता है और गर्त होता है, यानी जो ऊपर जाता है उसको श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे की तरफ पार्टिकल्स जाते हैं मैक्सिमम तक उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं, ठीक। और दो उत्तरोत्तर शीर्ष या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है? वेव लेंथ कहा जाता है या तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, यानी ये, ठीक है, यानी ये दूरी ली जाती है, ठीक है। चलिए, फिर अगला पॉइंट, क्रिस्टल की संरचना। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसे? तो ये किया जाता है एक्स किरणों को, ठीक। क्रिस्टल की संरचना जानना है तो एक्स किरणों का यूज करेंगे। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है क्या? ये प्रयोग करता है रेडियो तरंगे। यानी रडार किसका यूज करता है? रेडियो तरंगों का यूज करता है। रेडियो तरंगें निकलती हैं, सामने जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसे टकरा के वापस आ जाती हैं, और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है, तो वह कितनी होती है? 10⁻⁻7 m। रात्रि दृश्य उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का, यानी रात में देखने वाले जो उपकरण हैं उसमें कौन सी तरंगें उपयुक्त होती हैं? तो वह होती हैं अवरक्त तरंगें। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव, ठीक। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है? FM जो हम लोग गाना सुनते हैं तो वही पूछा जा रहा है कि FM प्रसारण सेवा में जो आवृत्ति होती है उसका बैंड कितना होता है, बैंड का परास कितना होता है? तो वह होता है 88 से 108, ठीक है ना। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। आंतों के रोगियों के निदान में उपयोग किया जाता है किसको? एक्स किरणों को। और आखिरी पॉइंट, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। यानी CT स्कैन अगर आप करा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्स किरणें यूज होंगी, और अगर आंतों का निदान है यानी आंतों से संबंधित कोई बीमारी है वहाँ पे भी यूज किया जाना है तो वहाँ पे भी एक्स किरणें ही होंगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।